गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास का हमारा 4th लेसन ही चल रहा है। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सस्य पारुरूप। सस्य पारुरूप का अर्थ होता है कि जो हमारी फसलें होती हैं, फसलों को ऋतुओं के अनुसार उगाया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी मुख्य फसल हैं वे 3 प्रकार की होती हैं, रबी की, खरीफ की और जायद की। तो अब हम तीनों का वर्णन करेंगे कि कौन सी जो फसल है वो किस ऋतु में उगाई जाती है। तो सबसे पहले हम रबी की फसल का वर्णन करते हैं कि जो रबी की फसल होती है वह अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में यानी बीच में बोई जाती है, और ग्रीष्म ऋतु में यानी जब गर्मी का मौसम होता है अप्रैल से जून के मध्य में उसको काटा जाता है। रबी की फसल जो होती है यानी जो अक्टूबर से दिसंबर तक में बोई जाती है वो हमारी गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है और सरसों है। यानी ये कुछ मुख्य फसलें हैं। ये देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं और सबसे ज़्यादा ये उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य में बोई जाती है। जैसे हमारे उत्तरी राज्य हैं पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में यानी जो हमारे गेहूँ हैं या अन्य फसलें हैं जिन्हें हम रबी की फसल कहते हैं ये बोई जाती हैं। इसके बाद ये उन क्षेत्रों में बोई जाती हैं जहां वर्षा की मात्रा सामान्य होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी यानी वहां पर भी जहां पर यानी पानी की सुविधा है वहां पर भी ये फसलें उगाई जाने लगी हैं। अब जो नेक्स्ट मैंने बताई थी आपसे खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो होती है हमारी ये सितंबर से अक्टूबर यानी ये बोई तो तब जाती है जब मानसून का आगमन होता है यानी बारिश का मौसम, और जो ये हमारी सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस मौसम यानी जो खरीफ की फसल होती है हमारी उनमें जो मुख्य फसलें हैं वो है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। और ये सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से असम में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, महाराष्ट्र यानी ये तटीय कोंकण तटीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार में बोई जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली यानी पिछले कुछ वर्षों से चावल में जो वृद्धि हुई है वो पंजाब और हरियाणा में भी हुई है। असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं मुख्य, इनके आपने नाम याद रखने हैं, ओंस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। रबी और खरीफ की फसलों के बीच यानी जो फसल उगाई जाती है उसे हम जायद की फसल कहते हैं, जो कि हमारी तीसरी फसल है। इसमें जो मुख्य फसलें होती हैं वो तरबूज है, खरबूजे हैं, खीरे हैं, सब्जियां आदि उगाई जाती है। गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुख्य फसलें यानी जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो भारत देश है हमारा, भारत देश में जो मुख्य फसलें यानी जो ज़्यादा फसल उगाई जाती है वे हैं चावल, गेहूँ, मोटा अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट। हम सभी का वर्णन जो है विस्तार से करेंगे कि सबसे पहले हम चावल, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जो ये फसलें होती हैं ये मिट्टी और जलवायु के कारण यानी जैसे आप देखते हैं जहाँ पर बारिश की या पानी की उपलब्धि अधिक होती है वहाँ चावल की कृषि की जाती है, और जहाँ पर यानी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के कारण और जलवायु के कारण जो है फसलें उगाई जाती हैं। जैसे हमने पढ़ा है सबसे पहले कि जो भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा जो फसल है वो है चावल। तो भारत के जो अधिकांश लोगों का जो मुख्य भोजन है वो है चावल, और हमारा देश चीन के बाद यानी दूसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा जो चावल उगाया जाता है वो चीन में उगाया जाता है। ये आप मैप भी देख सकते हैं चावल का। जो ये क्षेत्र है हमारे, जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, असम है, मेघालय है, ये इधर तमिलनाडु है, यानी जो भी ये इस तरह का जो हमें क्षेत्र दिखाई दे रहा है गहरे कलर में ये हमारा यानी यहाँ पर चावल जो है अधिक मात्रा में उगाया जाता है। और इसके बाद जो दूसरा स्थान है जैसे पंजाब, हरियाणा और जो आपको ये क्षेत्र नज़र आ रहा है ये है हमारा गोंड यानी दूसरे नंबर पर। सबसे ज़्यादा यहाँ उगाया जाता है इन क्षेत्रों में और फिर यहाँ पर उगाया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यह चावल। आप जानते ही हैं कि चावल जो है खरीफ की फसल है, और उसको उगाने के लिए जो उच्च तापमान यानी जब हम उगाते हैं तो जो तापमान हमारा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर
और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक, यानी जो जब उगाने का समय होता है तो तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। बारिश की जो मात्रा है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके, यानी जहां पर बारिश से कम मात्रा में होती है वहां सिंचाई की सुविधा करके हम चावल को उगा सकते हैं। चावल है उत्तरी और उत्तर पूर्वी मैदानी तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण, यानी जहां पर बारिश नहीं हो पाती वहां पर नहरों के द्वारा, नलकूपों के द्वारा यानी पानी की जो सिंचाई की जाती है खेतों की। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव है। किस कारण संभव हो पाया है? क्योंकि वे नहरों के द्वारा, नलकूपों के द्वारा खेतों की सिंचाई करते हैं। इसके बाद जो हमारा मुख्य फसल है दूसरे नंबर पर गेहूं, ये टॉपिक करेंगे हम कल।